गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम अगेन चैप्टर 9 जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमने ये वाला पॉइंट रीड कर लिया था, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, उसी के आगे से अब हम रीड करेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, कि क्या कारण है जिसकी वजह से वाटर जो है वो पॉल्यूट होता है, रीज़न क्या है उसके। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट है फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, आफ्टर फार्मर्स ऐड फर्टिलाइज़र्स टू द सॉइल टू इंक्रीज द क्रॉप yield, these fertilizers may be carried to the river. Insecticides and pesticides which are used to kill insects and pests that harm to the crop are also carried to rivers and lake which pollute the water. ठीक है, जो भी जैसे कि जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो कुछ फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो फसल है, ठीक है, जो उनकी फील्ड है उसको नुकसान ना हो। जैसे जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनकी फसल को ना खाएं, तो उनको उन इंसेक्ट्स को मारने के लिए कुछ पेस्टिसाइड्स डालते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं ना, जहरीले कुछ पदार्थ डालते हैं जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप्स को ख़राब करते हैं वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है, और इसका जो भी गैसेस वगैरह होती हैं, जो भी चीज़ होता है उसको वो रिवर में ही डाल देते हैं, रिवर और लेक में ही, जो लेक्स होते हैं ना उनके अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो पॉल्यूट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट। नेक्स्ट, पॉइजनस सब्सटेंसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज फ्लो इनटू द ड्रेन्स विच एम्प्टी इनटू वाटर बॉडीज सच एज लेक्स एंड रिवर्स, दे अफेक्ट प्लांट्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, इसमें बोला है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो इंडस्ट्रीज से निकलता है, फैक्ट्रीज से निकलता है, तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि केमिकल्स होते हैं, केमिकल वाला जो वाटर होता है उसको भी कहाँ डाल देते हैं, वो लोग तो डालते हैं ड्रेन्स में, लेकिन वो ड्रेन्स का जो वाटर है वो बहकर कहाँ आ जाता है, लेक्स में आ जाता है, रिवर्स में आ जाता है, जो कि अफेक्ट करता है वहाँ के जो प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनको। ठीक है, नेक्स्ट है सीवेज। The drains of the towns, cities and large villages empty out their contents in river and lakes. The presence of these pollutants affect aquatic animals, worms and insects that form a part of ecosystem. ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे कि सीवेज जो होता है, सीवेज का जैसे कि टाउन हो गया, सिटीज़ हो गई, उनका वो जो है वो कहाँ एम्प्टी होते हैं, अपना जो भी कंटेंट होता है, ठीक है, उसको कहाँ पे रिलीज़ करते हैं, तो रिवर्स में डाल देते हैं वो। ठीक है, और वही क्या करता है, एक इकोसिस्टम को क्या करता है, इकोसिस्टम का पार्ट है, जो कि इकोसिस्टम का पार्ट क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, वर्म्स हो गए। ठीक है, ये क्या है, इकोसिस्टम का पार्ट है, और उसको क्या करते हैं, पॉल्यूटेंट करते हैं। ठीक है, पॉल्यूट करते हैं उसको। नेक्स्ट है इसी के आगे, these pollutants may spread diseases like jaundice, dysenteries, cholera। तो इनसे ना काफ़ी बीमारियां होती हैं, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, ठीक है, और इससे क्या होता है, इसका मतलब है डायसेंट्री मीन्स होता है पेचिस। ठीक है, और फिर कोलेरा हो जाता है। ठीक है, ये सारी जो बीमारियां होती हैं ना वो इससे होती हैं। नेक्स्ट है chemical compounds. Dissolved chemical compounds are present in the groundwater which affect human health. ठीक है, जो केमिकल कंपाउंड होता है वो डिसॉल्व होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, ह्यूमन की जो हेल्थ है उसको अफेक्ट करता है। अगर वो वाटर में जाएगा तो अफेक्ट करेगा वो ह्यूमन की हेल्थ को। नेक्स्ट है ऑयल। समटाइम्स ऑयल स्पिल्ड फ्रॉम टैंकर्स इनटू द सी thereby destroying marine life। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो टैंकर्स होते हैं ना उनसे जो ऑयल होता है वो स्पिल हो जाता है, कहाँ पर, सी में,
और वही क्या करता है, जो मरीन लाइफ होती है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है वो, ठीक है। जो सी में जो टैंकर से जो ऑयल गया होता है वो क्या करते हैं, जो मरीन लाइफ होती है उसको डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो वाटर पॉल्यूशन है उसको हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पॉइंट्स हैं। फैक्ट्री शुड बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द रिवर्स एंड लेक्स। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड नॉट बी अलाउड टू ड्रेन ऑफ इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। इसमें बोला है कि जो फैक्ट्रीज़ होती है ना वो रिवर और जो लेक्स हैं उनसे बहुत दूर होनी चाहिए, ताकि उनका जो भी केमिकल वाला जो वाटर हो वो उसमें ना फैले। क्लोरीन एंड अदर केमिकल्स शुड बी एडेड टू वाटर to purify it before it is supplied to the houses for drinking. People of villages should be discouraged from polluting water. इसमें बोला है कि जो अगर ऐसा कोई पानी हो गया है जो कि पॉल्यूट है तो उसको प्योरीफाई करने के बाद ही घरों में भेजा जाए ड्रिंक करने के लिए। और जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको वाटर पॉल्यूट करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कैटल शुड नॉट बी अलाउड टू बाथ नियर रिवर्स। जो कैटल्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको जो रिवर है उसमें नहीं नहलाने के लिए भेजा जाना चाहिए, ठीक है। शुड केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर शुड बी यूज्ड केयरफुली एंड इन द राइट क्वांटिटी। जो भी केमिकल्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में डाले जाते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में छिड़काव किया जाता है, तो उसमें बहुत ही ना केयरफुली उसको डालना चाहिए और एक राइट जो क्वांटिटी है उसमें ही जो केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो डालने चाहिए एक राइट क्वांटिटी में। नेक्स्ट है सॉइल एंड लैंड पॉल्यूशन। सॉइल एंड लैंड पॉल्यूशन का है अर्थ सॉइल कैन गेट पॉल्यूटेड बाय using excessive amount of chemicals in it for agriculture. Soil also gets polluted when people bury various wastes in it. You must have seen people throwing bottles, plastic bags etc. here and there. आपने जैसे कि देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, इधर उधर प्लास्टिक की जो भी चीज़ें हैं वो इधर उधर फेंक देते हैं। तो वो क्या है कि जो सॉइल है उसको ख़राब करने का काम कर रहे हैं। जो भी चीज़ें, जैसे कि कुछ भी चीज़ होता है, कुछ भी जैसे आप खाते हो, रैपर्स वगैरह जो होते हैं उसके कैसे होते हैं, वो प्लास्टिक के ही तो होते हैं, है ना। तो वो आप इधर उधर फेंक देते हो तो उससे क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है, ठीक है। आगे है दिस इंक्रीज लैंड पॉल्यूशन throwing plastic, rubber tubes, tires etc. in garbage dump also causes land pollution. जो भी चीज़ होता है जो गार्बेज में डालते हैं, ठीक है, वो भी क्या एक पॉल्यूशन को फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉइज़ पॉल्यूशन। हाउ डू यू फील व्हेन यू हियर लाउड एंड नॉइजी साउंड्स फ्रॉम लाउड स्पीकर्स, व्हीकल्स, मशीन्स etc. Does it suit your ears? These sounds disturb the quietness of our environment and cause noise pollution which is very harmful for us, ठीक है। जैसे कि जो व्हीकल्स होते हैं उनका जो साउंड होता है, नॉइज़ होता है, और जो लाउड स्पीकर्स जो बजते रहते हैं हमारे घरों के आसपास, मशीन्स के जो नॉइज़ होता है, वो सब क्या है, वो डिस्टर्ब करते हैं हमारी जो शांति है उसको, ठीक है। जो हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा शांति में रहेंगे, है ना, तो उसको डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। और यही क्या होते हैं कि पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन फैलाने का काम करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। दे मे कॉज इरिटेशन, sleeplessness, headache etc. Some serious diseases like deafness or high blood pressure may also be caused by it, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे कुछ बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि इरिटेशन हो जाता है, स्लीपलेसनेस हो जाता है, जैसे कि नींद ना आना, है ना, सर में दर्द रहना, ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं। और इससे एक क्या हो जाता है,
हो जाता है, यानी कि डेफनेस क्या होता है कि जैसे कि बहरे होने की बीमारी भी हो जाती है, या फिर हम जो सुनते हैं ना उसमें जो हम सुनते हैं उसमें कमी हो जाता है, जैसे कि हमें कम सुनाई देने लग जाता है ना। और हाई ब्लड प्रेशर का भी एक ये रीज़न हो सकता है। इट अफेक्ट्स आवर वर्क एफिशिएंसी एंड mental ability badly. Even loud music on the radio, tape recorder और टेलीविज़न इज़ हार्मफुल फॉर अस। जो रेडियो और जो टेलीविज़न वगैरह होते हैं ना, उनका जो लाउड म्यूज़िक वगैरह होता है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है सेविंग द एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं उसके बारे में पॉइंट है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल मीन्स preventing the pollutants from contaminating the air, water and soil. The environment and its valuable natural resources have to be conserved for our needs and for the use of future generation। ठीक है, हमें जो भी रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको सेव रखना चाहिए ताकि हमारा एनवायरनमेंट सेफ हो और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो कुछ बच सके। ठीक है, बट इट इज़ ईजियर सेड देन डन। लेजिस्लेशन अलोन कैन नॉट हेल्प इट। देखो, इसमें बोला है कि जो सरकार, जो विधान है, वो भी क्या कर रही है, इसको बचाने में हमारी हेल्प कर रही है, लेकिन वो अकेले ही क्या करेगी। ठीक है, जो अकेले ही सरकार क्या कर पाएगी जब तक हम उसमें अपना पार्टिसिपेशन नहीं देंगे। ठीक है, जब तक हम अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तब तक जो गवर्नमेंट है वो भी इसको सेव नहीं कर पाएगी ना। ऑल ऑफ अस शुड रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स प्रोटेक्शन। ठीक है, हम सभी को इसके प्रोटेक्शन के लिए रियलाइज़ करना चाहिए कि हमें ज़्यादा पॉल्यूशन ना फैलाएं, है ना, एनवायरनमेंट को सेव रखें, स्वच्छ रखें, है ना, ऐसा हमारे मन में भी होना चाहिए। इसके बाद है आवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड प्रिजर्व द प्रीशियस नेचुरल एनवायरनमेंट। ऐसे बोला है कि जो गवर्नमेंट है उसने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि वो जो पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस कर सकें और नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको सेव रख सके। ठीक है, इट मैनी प्लेसेस सच एज हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स हैज़ बीन बैंड। जो पॉलीथीन बैग हैं उनको यूज़ करने के लिए बैन कर दिया गया है कि वो लोग जो हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के जो लोग हैं वो पॉलीथीन बैग का यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा बोला गया है। ठीक है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज़ बीइंग एनकरेज्ड एवरी ईयर। जुलाई 1 is observed as the Van Mahotsav day. On this day trees are planted on large scale। ठीक है, इसमें बोले कि जो 1 जुलाई होता है उसको हर साल 1 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है और इसमें इस दिन क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट को प्लांट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज to use natural fertilizers. These provide better yield and are environment friendly। ठीक है, इसमें बोला है कि जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनको ये बोला गया कि जो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स हैं उनका यूज़ करें, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको ना यूज़ करें। ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्च ऑन ways to use solar energy is being encouraged. It is the greatest and natural source of energy for us. It is also pollution free। ये क्या होता है, जो सोलर एनर्जी होता है वो क्या होता है, पॉल्यूशन फ्री होता है। ठीक है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए बोला है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो सब्सिडिंग सोलर कुकर्स, सोलर हीटर्स
कैलकुलेटर्स एट्सेट्रा टू मेक देम पॉपुलर। ठीक है, इसमें बोला है कि जो सब्सिडिंग जो सोलर कुकर है उसका यूज़ करना है, सोलर हीटर का यूज़ करना है। ठीक है, ताकि ये ज़्यादा पॉपुलर हो और जो 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 नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका कम यूज़ हो। ठीक है, एट सम प्लेसेस फैक्ट्रीज आर बीइंग शिफ्टेड far away places from the main cities. They are also being asked to convert harmful substances into harmless ones before releasing them. There has also been a ban on throwing industrial waste into water sources. ठीक है, इसमें बोला है कि जो फैक्ट्रीज़ वगैरह है वो बहुत ज़्यादा दूर होनी चाहिए, दूर शिफ्ट करनी चाहिए, ताकि जो भी उसमें से हार्मफुल जो सब्सटेंस निकल रहा है वो जो पब्लिक है उसको नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, और यहाँ पे बैन किया हुआ है जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है वो वाटर में ना जाए, वाटर रिसोर्सेज जो है उसमें ना जाए। ठीक है, इसके लिए बैन कर दिया गया उसको। इन दिल्ली some major steps have been taken to check air pollution को चेक करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। यूरो 2 norms have been enforced for cars, so all new cars adhere to यूरो 2 norms। ठीक है, इसमें बोला है कि जो कार्स है ना उनका पॉल्यूशन चेक करने के लिए भी यूरो 2 लगाया गया है। ठीक है, दीज कार्स cause very little pollution. Catalytic converters have also been made compulsory in cars. These converters convert harmful gases into harmless ones. All buses run on non-polluting CNG। ठीक है, जितने भी बसेस हैं या फिर जो कार्स हैं वो नॉन पॉल्यूटिंग होने के लिए CNG का यूज़ करते हैं। ऑल कमर्शियल व्हीकल्स दैट आर मोर देन 15 years ओल्ड आर नॉट अलाउड टू रन ऑन द रोड। जो कि 15 साल से पुरानी हैं जो भी व्हीकल्स वो रोड पर ना चलाए जाएं, ये ऐसा अलाउ किया गया है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रीड करेंगे, इसके बाद वाला हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।